Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. In today's video, we are going to cover the third question that have been asked for the Indian economy in PCS Mains 2025. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था. थर्ड क्वेश्चन पूछा गया for 100 marks, for 100 words or 10 marks, that is, despite high literacy and educational attainment. चाहे पंजाब में हमने हाई लिटरेसी और एजुकेशनल अटेनमेंट अच्छे देख लिए हैं, द फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन पंजाब रिमेन्स अनसेटिस्फैक्टरी. इवैल्यूएट द स्टेटमेंट क्रिटिकली. तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना था हमें. ठीक है. अब जब भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात आई है तो मुझे कुछ हिस्टोरिकल एंगल के साथ लिंक करना हो आंसर को, तो वो ज्यादा बढ़िया लगता है. ठीक है. तो ऐसे अब आंसर में, क्योंकि जब पूछा है डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स यू हैव टू कंपेयर बिटवीन अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. क्या हाई लिटरेसी है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, बट फिर भी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बिलो है, ये काफी अनसेटिस्फैक्टरी है. तो आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करने होंगे यहाँ पर, सो दैट यू कैन मेक दिस स्टेटमेंट मोर लेजिट कि हाँ ये स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है. ठीक है. तो हम ये प्रोवाइड कर सकते थे इन द वेरी इंट्रोडक्शन दैट as per periodic labor force survey 2024, the literacy rate in women in Punjab stood at 79.8% approx and increased to about 12 to 13% than census 2011. तो हिस्टोरिकल हमने डेवलपमेंट भी बता दिया कि लिटरेसी रेट में क्या इंक्रीज है, और प्रेजेंट लिटरेसी रेट क्या है वो भी मैंने बता दिया, ताकि ये शो हो जाए इवैल्यूएटर को कि हाँ मैं आंसर को लिखने के लिए समझ रख रहा हूँ और मैं क्वेश्चन को भी समझ रहा हूँ कि मेरे को कंपैरिजन जब बताना है हाई लिटरेसी का, एजुकेशन अटेनमेंट्स का, तो मैं उसको फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट के साथ कंपैरिजन करने जाऊंगा तो मुझे पता होगा. ठीक है. आप इसमें कोई अगर रेटिंग देना चाहें पंजाब का, आप नाक का रेटिंग दे सकते हैं. ठीक है. या ओवरऑल स्कूल एजुकेशन में पंजाब का एज अ स्टेट रोल क्या है, पंजाब का रैंक एज अ स्टेट क्या है, वो भी आप कोट कर सकते हैं ताकि एजुकेशन अटेनमेंट्स भी प्रोवाइड हो जाए. ठीक है. आप इसको थोड़ा पॉलिटिकली सटायर के साथ भी बना सकते हो दैट गवर्नमेंट हैज established about 118 school of excellence and eminence from the last 4 to 5 years, where the female literacy rate increased from 2011 to 2024 according to periodic labor force survey 2024 from 71.4% to 79.8% approximately. तो आप ये भी कोट कर सकते हैं. ठीक है. तो एक पॉलिटिकल सटायर भी क्रिएट हो जाएगा. ऐसा भी नहीं है कि हमने एज सच किसी को कंप्लेंट किया कि ये देखो जी हमने गवर्नमेंट ने ऐसा किया वैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन मुझे खुद बोल रहा है कि क्रिटिकली इवेल्युएट करो. तो मैंने एजुकेशनल अटेनमेंट भी बना दिए कि हाँ जी हमने इतने सारा स्कूल ऑफ एक्सलेंस और एमिनेंस बनाए हैं. हमने हाई लिटरेसी की भी बात कर दी कि लिटरेसी रेट बढ़ा है. ठीक है. अब फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को उठाना होगा. ठीक है. बट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 remained below national average, that is 37.8% in पंजाब. आप ये कोट कर देंगे. नाउ रीजन बताने हैं कि क्या मेरे रीजंस हैं जिससे मैं इस स्टेटमेंट को सेटिस्फैक्टरी मान रहा हूं, या इवैल्यूएशन कर रहा हूं कि क्या इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये स्टेटमेंट अभी भी सही है. ठीक है. तो की एरियाज वेयर
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सॉरी female labor force participation rate remain low. So first of all, feminization of agriculture in Punjab, ठीक है। तो about 41% of workforce in agriculture in Punjab is women labor, leading to disguised and unpaid employment और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन हो भी रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है जहां उसको अनपेड वर्क मिल रहा है। पहला हमने एरिया ये बता दिया। दूसरा एरिया हम बताते सोशल डिस्ट्रेस। तो उसमें रीजन दे देते कि जी सर पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप कर्व फॉर इनकम एंड फैमिली वेल्थ रिलेशंस, कि जैसे जैसे फैमिली का वेल्थ बढ़ता है वो फीमेल को जॉब पर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा एक सोशल स्टेटस सिंबल बनेगा कि हाँ हमारी घर की बेटी या हमारे घर की बहू जॉब करती है, तो हम अगर अमीर हैं तो हमारे घर की बेटियां जॉब या हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करेंगी। तो एक इन्वर्टेड यू शेप सा कर्व है इनकम और फैमिली वेल्थ का। तो ये एक रीजन दे सकते थे, ठीक है। देन सेफ्टी की जरूर बात करेंगे कि जो हम स्कूल टू एम्प्लॉयमेंट एरिया की जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जरूर बात करेंगे। देन हम स्किल मिसमैच की बात कर देते, ठीक है। और जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करने के लिए एक बात कर सकते थे हम कि लेस वुमेन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की काफी ज्यादा कमी है। ज्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्रीज हैं पंजाब में, ठीक है, जिसके कारण आप फीमेल को इंडस्ट्रीज में जॉब भी नहीं दिलवा। एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम बोल देते कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा इक्विटी बेस्ड वुमेन सेंट्रिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे वो आइडल वुमेन्स को, आइडल या ऐसे वुमेन जो पढ़े लिखे हैं बट वो उनको वर्कफोर्स में नहीं ऐड कर पाए, हम ऐड करेंगे। 100 वर्ड्स में आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। एक सैंपल आंसर के रूप में मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आंसर होता। So despite a female literacy rate of about 71% in census 2011, the high enrollment in higher education, Punjab's female labor force participation rate remains paradoxically low, approximately at 25 to 35% according to recent periodic labor force survey data. आप ऐसा भी कोड कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का पैराडॉक्स जो है ये काफी सारे फैक्टर से आया है। पहला फैक्टर क्या है? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कैपिटल इंटेंसिव नेचर हो गया एग्रीकल्चर का, जिससे वुमेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसको जॉब नहीं मिल रही। दूसरा, सोशियो कल्चर बैरियर्स लाइक पैट्रियार्किकल सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट इज फ्रीक्वेंटली सीन एज अ डिस्ट्रेस्ड चॉइस, ठीक है, लीडिंग टू अ यू शेप रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम एंड लीड्स टू वुमेन विड्रॉइंग फ्रॉम जॉब्स। ये पॉइंट आप कोट कर देते। देन स्किल मैच की बात करते तो एजुकेशन इन पंजाब इज often disconnected from the technical demand of the modern society or industry, leading to a high unemployment among female graduates, approx 28% from the age group of 15 to 29। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये आप इसको फर्दर नोट कर सकते हैं आप आगे आने वाले किसी एग्जाम्स के लिए। एंड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्ट एंड अफोर्डेबल चाइल्ड केयर फर्दर हिंडर्स द ट्रांसलेशन फ्रॉम लिटरेट टू एम्प्लॉय। ये एक पॉइंट अच्छा है। देन अनलेस द बैरियर्स आर addressed through gender sensitive industrial policies, Punjab's human capital will continue to be underutilized। तो अच्छे से 100 वर्ड्स में देखिए कैसे सिंपली 100 वर्ड्स में अपना आंसर हमारा
कंप्लीट हो गया और हमने ये भी प्रोवाइड कर दिया कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अबाउट 20 वर्ड्स, देन बॉडी पार्ट अबाउट 60 to 70 वर्ड्स एंड फटाफट 10-15 वर्ड्स में कंक्लूजन, रैप, आंसर खत्म। आराम से हमें 10 में से 6 6.5 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि डेटा भी प्रोवाइड कर दिया, क्वेश्चन की डिमांड को भी एड्रेस कर दिया और स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनाया गया। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए चेतन भारत लर्निंग के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।